फिर बाद में खोल दूंगा। इसके बारे में हम कल बात करेंगे, ठीक है। जो अभी हुआ है ना, पता नहीं है मेरी गाड़ी के साथ ही क्यों होता है ऐसा। इसके बारे में ये भाई साहब जो है कल बताएंगे हमें। रात को यहाँ रुकना सही नहीं है। चुपचाप। और घर देखो तो घर आ गया। हाँ, ये रहा, घर तो आ गया, पहुँच गया बस ऑलमोस्ट। फटा टायर है लेकिन दर्द भाई को हो रहा है। अब मैं अभी क्या सोच रहा था, इनको उठाऊंगा। वेकअप वेकअप। अरे नीचे वो है ना, छोटे छोटे गा रहे हैं। ऐसे उठाऊंगा इन्हें और मेरा हो गया है गुड मॉर्निंग। वेकअप वेकअप मेरा हो गया। काफी रात हो गई बट फाइनली जो है घर पहुंच चुके हैं। छोट छोट आवाज कर रहे हैं। आप सभी को नमस्कार सुयश सवाल यूट्यूब चैनल में। तो आज है 23 अगस्त 2025 और अभी मैं हूं अपने शहर कोटद्वार उत्तराखंड में। और काफ़ी दिनों से मैं गाजियाबाद था, तो कल आ गए थे हम गाजियाबाद से वापस कोटद्वार। साथ में मौसम की बात की जाए तो मौसम देख सकते हो आप, बहुत ही बढ़िया हो रखा है। बादल ही बादल हो रखे हैं, धूप बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से हल्का हल्का मतलब हवा में ठंडक है। और जो मेरा घर है वहाँ से हल्का हल्का कोटद्वार दिखता है, तो आप नज़ारे देख सकते हो कोटद्वार के। और कल गाजियाबाद से हमारे साथ विकास भाई भी आ रखे हैं, पहाड़ी भेजी, क्योंकि हमारा कुछ प्लान है कल का, तो इसलिए उन्होंने बोला चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो फिलहाल अभी चलते हैं नीचे। मम्मी से भी मैं कल मिला नहीं था, बाहर हल्की फुल्की राम राम हुई थी, उसके बाद मैं अपने रूम में आ गया था। तो चलते हैं अभी नीचे, भूख बहुत लग रही है, तो नाश्ता करते हैं और साथ में मम्मी की थोड़ी गाली भी खाते हैं। इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। राम राम सीताराम। राम राम, कैसे हैं आप? बढ़िया, सीताराम। प्रणाम। खुद बताओ तुम। भूख लग रही है बहुत। रात के जुगनू, रात के उल्लू। जुगनू अच्छा था। स्टेटमेंट चेंज कर दिया, गलत बात है। मतलब ठीक है, तुम मत उठो। हाँ तुम उठो भाई, हाँ हाँ। पर दूसरों को तो मत उठाओ। आज रात को हाँ। 11 बजे तो उठे रहते हो वैसे भी आप लोग। 1 घंटे तो बस एक्स्ट्रा उठना पड़ा आपको 12 बजे तक। तेरे को पता नहीं कि हम कितने बजे तक सो जाते हैं। आज देखूंगा कितने बजे सोते हो। तो आज देखो आते ही पराठे खाने को मिल रहे हैं, वो भी दाल के पराठे, और उसमें अजवाइन मिला हुआ है बिल्कुल बढ़िया करके। तो तो बेटे रात अजवाइन मिलाओ ना अगर। हाँ। 1 बजे भिगोई मैंने ये दाल। मैंने कहा चल जब वो आ रहा तो चल दाल के पराठे खिला दो, वरना तुम्हें तो लौकी की सब्जी खिलाती। फिर वही। हेलो जी। हाँ जी, राम राम जी। कौन आया? ये आ गए बच्चे। कब आए? कल? हाँ क्या बनाए हो पराठे? हाँ। खुशबू आ गई आपको? आया, खुशबू आ गई। काम हो गया होगा फिर सब ठीक है। वहाँ खाली खाली खाओ, उसके बाद सो जाओ। बहुत ही बढ़िया तरीके से अभी नाश्ता कर लिया है, मज़ा आ गया दाल के पराठे खा के। बहुत टाइम बाद खाए दाल के पराठे। साथ में कल हम जब गाजियाबाद से कोटद्वार आ रहे थे तो एक दिक्कत हो गई थी। अगर आपने पिछला वाला व्लॉग देखा है तो उसमें देखा होगा, जो हमारा ये ड्राइविंग सीट वाला टायर होता है, ये पूरा फट गया हमारा, तो ये चेंज करना है मेरे को अभी। ये तो बता दे 200 मीटर तक घसीट के लेकर आया। 200 मीटर कहाँ से, 100 मीटर लाऊंगा। अब क्या करते हैं, अब 100 मीटर कैसे लेके आए? जैसे खुद को दर्द हो रहा है। अरे नहीं। अब यार गाड़ी में जब लगे तो मेरे को तो दर्द होता है, और को दर्द हो ना हो। चलो एक काम करते हैं, मैं आज वो करता हूँ, कितनी देर में मैं खोलता हूँ ये टायर, है ना। मैं टाइमर डाल दूँ? टाइमर लगाऊँ। ये विकास भाई का फ़ोन है और इन्होंने अपनी फ़ोटो लगा रखी है इसमें। और टाइम देख सकते हो आप, 4:08। लो फोटो पकड़ो, मेरा बीगल स्टार्ट करते हैं। 4:08 में स्टार्ट हो गया मामला। चार 19, 11 मिनट में टायर लगा दिया। टायर की हवा कम है, थोड़ी भरनी पड़ेगी। बहुत ही प्यारी बारिश स्टार्ट हो चुकी है और मौसम हो चुका है बहुत ही ठंडा। कोटद्वार में भी अलग ही ठंड हो रखी है आजकल, बढ़िया मज़ा आ रहा है। साथ में जो भी स्टेपनी लगाई उसमें हवा कम है तो हवा बढ़ते हैं, और जो टायर फट गया वो समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से फट रहा है, तो उसमें भी हवा बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल रीज़न क्या है। स्टेपनी पे तो भर गई हवा, अब ये फटे वाले टायर में भी ज़रा भर के देखते हैं कि भरती हुई है भी कि नहीं। हवा तो भर रही है इसमें। शादी की वीडियो बना रहे हो क्या? ये हवा तो निकल नहीं रही कहीं से, क्या हुआ? निकलेगी, पानी डालना पड़ेगा इसके ऊपर जरा, पानी वाला डालते हैं। बुलबुले बुलबुले निकलेंगे। अरे ये तो ना, हाँ क्रैक आते हुए। हाँ थूक लगाओ।
एक्सपर्ट हो आप तो। पिचकारी मार रहा भाई, पिचकारी। सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगा आप सभी को कि जैसे कि हम कल लेट नाइट आए थे गाजियाबाद से, तो मेरे जो माता पिता हैं उन्होंने मुझे साफ तरीके से मना किया था कि भाई मत आना, तो वो चीज़ मैंने नहीं सुनी और मैंने बोला चलो चलते हैं, कोई बात नहीं, आराम आराम से आ जाएंगे। लेकिन कभी भी ये गलती नहीं करनी चाहिए। मैं भी ये बोलना चाहूँगा कि मैं भी इस गलती को नहीं दोहराऊँगा। अरे आप कब आए? यहीं खड़े देखा, मैंने देखा नहीं आपको। मतलब ऐसे चलते चलते, हाँ अच्छा, मैं तो चलते चलते ऐसी बात कर रहा था, वो पता नहीं चला मैं कब यहाँ पहुँच गया। पर एक बार हमारे साथ आप सब भी हैं, एक बार पहले भी हो चुका है, फिर भी वही गलती है, फिर वही बात करे कि मैं नहीं करूँगा। वाह, सही बात है। खासकर जब लड़की साथ में हो, लेडी साथ में हो, बच्ची साथ में हो, तो कभी भी नाइट ट्रैवल ना करें। कोई कभी रास्ते में अगर टायर फट जाता तो फिर ऐसे अंधेरी सड़क पे हम टायर बदल रहे हैं तो ठीक नहीं है। सही बात है, है ना? आई एग्री। और बाकी सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात तो है अपने माँ बाप जो बोले उनका कहना माने और उसको सुने कि भाई अगर वो मना कर रहे हैं तो ना जाएं, सुबह चले जाएं, दिन में चले जाएं, पर रात को ना ट्रैवल करें। जैसे आपने माना कहना, मेरा भी, मम्मी का भी, पापा का भी। आपका? हाँ, मेरा कहना भी तो मानता। आपको तो मानता हूँ मेरे समय। भाई तो जब मैंने बोला कल जाएंगे तभी आप तुरंत अभी हमें कुछ यहाँ कुछ काम है, कुछ काम है यहाँ, चलो। ओके फाइन, मेरी गलती है, मैं तो मान रहा हूँ। माननी पड़ेगी। पड़ेगी, नहीं मानेगा तो फिर हम मनवाएंगे नहीं। सही बात है। साथ में अभी यहाँ दिन के लिए खाना बन रहा है, जवे बना रहे हैं। जो चीज़ ब्रेकफास्ट में बनानी चाहिए वो ये लोग दिन में बना रहे हैं। दाल भात बना रहे थे, मैंने बोला तो था। टायर चेंज कर रहे थे, मम्मी कह रही न्यू स्टेपनी लगा रहे होंगे। मैंने कहा नहीं, टायर चेंज कर रहे हैं। मम्मी कह रही स्टेपनी वही तो होता है। मैंने कहा स्टेपनी तो होती है ना जिसको ऐसे ऊपर करते हैं, मुझे बोलिए तो इतना सा होता है, उससे टायर थोड़ा ऊपर करते थे। अच्छा, हद हो गई। हम गाड़ी में है ना, तो फिर मम्मी कह रही स्टेपनी स्टेपनी जैसे होता नहीं, स्टेप मदर, स्टेप फादर, स्टेप बेबी को क्या बोलते हैं? मैंने क्या एग्जांपल दिए, स्टेपनी। अरे मैंने तो बोला स्टेप मतलब दो, स्टेप मतलब दो, तो कह रही दूसरी कैसे दो? मैंने कहा जैसे दूसरी पत्नी, दूसरी वो, तो उनको स्टेप ही तो बोलते हैं। स्टेप तो ऐसे समझाया मैंने उसे। काफ़ी देर तक बारिश चलने के बाद अब जाके थोड़ी बारिश कम हुई है और जो मम्मी ने जवे बना रखे हैं उसका आनंद लेते हैं। साथ में अब मैं निकल गया हूँ अपना टायर ठीक करवाने के लिए। पहले मैं सोच रहा हूँ कि टायर को दिखा दूँ, अगर उसमें पंचर लग जाए, मतलब टायर बदलाना ना पड़े तो बढ़िया है, वरना तो नया टायर ही खरीदना पड़ेगा। और मैं अभी अकेले ही जा रहा हूँ, विकास भाई साथ में नहीं है क्योंकि उनका आ रही थी बहुत तेज नींद, तो वो तो सो गए। और ये गड्ढा था वो, ये वाला, जिसकी वजह से मेरा कल टायर फटा है पूरा का पूरा। इतना तो पहना, हाँ ये देखो अभी ताज़ा गड्ढा है, ये पहना हो रखा बिल्कुल, यहीं पे मेरा टायर लगा होगा, उसकी वजह से फटा पूरा। क्या है, पूरा रास्ता बढ़िया है और ये लास्ट में घर के सामने ही है बिल्कुल, ये 200 मीटर पहले गड्ढा है ये, और वहीं सीन खराब। हो पाएगा ठीक है, अगर वो ही है तो हो जाएगा। ज़्यादा नहीं है, 100 मीटर चला होगा बस। साइड में से उधर भी काला पड़ा था ना वहाँ पे। हाँ जी हाँ जी, 2-3 जगह से कटा हुआ है ये, एक यहाँ से, एक यहाँ से। बदल दो फिर, तो बदल ही दो। पंचर लगा के चलाऊँगा तो फिर आगे वाले ट्रिप के लिए खतरा है, इसलिए इससे अच्छा है कि बदल ही दो। तो मेरा ना इस साइड वाला टायर भी एक पूरा गंजा सा हो रखा था, तो मैं इसको पीछे पलटवा रहा हूँ, पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे, कि जिससे थोड़ा लंबा चल जाएगी। और मेरी गाड़ी में जितना भी टायरों का काम होता है ना, वो सारा यहाँ संजय टायर्स है, यहीं से होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि मेरे टायर फटते रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो जब भी मेरा जो फटा हुआ टायर होता है वो मैं यहीं लाता हूँ हर समय। और अगर जो फटे हुए टायर की ग्रिप अच्छी है तो फिर यहाँ पे वो, मतलब जब नया टायर लूँगा मैं तो उसका प्राइस लेस हो जाएगा। तो जैसे अभी जो टायर था वो तो काफ़ी गंजा हो गया था, लेकिन जब इससे पिछली बार मेरा टायर फटा था तो उसकी ग्रिप काफ़ी अच्छी थी, मतलब उस टायर को 6-7 महीने ही हुए थे, तो ग्रिप काफ़ी अच्छी थी। तो टायर, मतलब मेरे को जो नया टायर है 50% में मिल गया था, 50% प्राइस में, तो इसलिए मेरे को सबसे बढ़िया दुकान लगती है। तो कोटद्वार में जो मोटर नगर है तो वहीं पे मिल जाएगी आपको संजय टायर्स की शॉप, और अंदर अंकल जी हैं, बहुत सपोर्टिव है, बहुत हेल्प करते हैं हर समय। और भाई लोग भी हैं यहाँ पे, वो भी बहुत बढ़िया पूरा अच्छे से काम करते हैं। ये भाई ये सबसे बेस्ट आदमी। वो कह रहे तुम हो, तुम कह रहे वो है। दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे हो तुम। अब अगर मैं कहीं और दुकान में आता तो वहाँ पे हो सकता है जो मेरे दूसरा टायर में बता रहा हूँ कि ये भी गंजा हो रहा था, तो कोई दूसरा दुकान में आता तो वो बोलता कि बदलवा लो इसे, ये अब ज़्यादा जान नहीं बची इसमें। लेकिन इन्होंने बोला एक काम करो, अल्टी पल्टी कर लो, क्योंकि जो पीछे की साइड जो टायर होता है वो कम घिसता है और जो आगे की साइड जो टायर होता है वो ज़्यादा घिसता है, क्योंकि जो मेरी गाड़ी है वो फ्रंट व्हील ड्राइव है,
तो सारी पावर आगे के 2 टायरों में होती है, तो जल्दी यही घिसते हैं, पीछे ये कम घिसते हैं। अगर मेरी गाड़ी रियर व्हील ड्राइव होती तो पीछे के टायर जल्दी घिसते हैं मेरे, तो ऐसा होता है। और जिसकी 4x4 होती है तो उसके चारों घिसते हैं। तो अपना टायर का पूरा काम करवा के आ चुके हैं हम, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं हुई। साथ में वही पहले भी मैंने एक बात बोली थी, वो मैं बोलना चाहूँगा कि जो मैंने गलती करी वो कोई और ना करे, अपना टाइम से घर पहुँच जाए। और रात पापा आ गए क्या? कब आया पता नहीं चला। तो और अपने जो माँ बाप बोलते हैं उनका उसका पालन करें, नुकसान भी नहीं होगा, नुकसान टाइम टाइम के हिसाब से। ऐसे बोल दो पापा की बोली बोल रहा है, वैसे करते तो वो तो ही कर नहीं, फिर पहले की बात अलग थी, अब अलग है। अब थोड़ा अलग है। अब क्या है अलग? अब वो भी तो थी, हाँ वही, अब सही बात वो है, तो चलो कोई बात नहीं। सही बात है। तब तो तुम कितने बजे भी आओ, हल्का आ गया तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है सबकी, पूरी फैमिली की। टाइम उजाले उजाले में घर पहुंचना चाहिए। उस दिन मम्मी और के साथ भी तेरे साथ दिक्कत हुई थी, तेरे को ये भी पता है। तब भी बोला तो तूने अब नहीं आऊंगा रात को। मैं तो हर समय अवॉइड ही करता हूँ, बट कल हो गया। वही सुबह भी तो आ सकते थे, 5-6 बजे निकलते। वही तो उठते 4 बजे 4 बजे उठते, वही तो सही बात है। 4 बजे उठना था भाई जी सर। हाँ देखो भाई, भाई को लाया हूँ, भाई को। तो विकास भाई को भी मैं खाने के लिए आया था जरा, हमारे कोटद्वार का बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी नेशन, क्रिस्पी। क्या हुआ, बढ़िया हो रहा क्या है? हल्का ने वेज सैलेड मंगाया है और विकास भाई के लिए अपना नॉनवेज आ रखा है, बढ़िया बढ़िया करके। नॉनवेज के बिना तो इनका दिन चलता नहीं है ना, क्यों भाई? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, समटाइम्स यू नो, समटाइम्स प्रोटीन पूरा करना है ना आपको आज। सही बात है, डोला धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सही है, सही है। खाओ खाओ, फिर ढंग से खाओ। चलिए, देखो लजीज लग रहा है काफ़ी, मैंने तो छोड़ दिया, वरना मैं भी थोड़ा खाता। वेज सैलेड कैसा हो रहा है? पता है मैंने कोटद्वार में पहले ऐसा सैलेड मिलता नहीं था कहीं पे, हाँ, लेकिन अब थैंक्स टू क्रिस्पी नेशन ये मिल रहा है। क्रिस्पी नेशन में बहुत बहुत आभारी रहेंगे, बिल्कुल, जो कोटद्वार में खिलाया। मुझे ये सैलेड बड़ा मस्त लगता है। बढ़िया रैप। हाँ, तो एक तो रैप मंगाया इनके लिए, चिकन रैप और एक चिकन विंग्स। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो था आखिरी तक देखना खाना। अब हम आपसे मिलना भूल, तब तक खान बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। जय बद्री विशाल, जय सिद्ध बाबा, जय माता दी, जय भारत।